चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे। आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, किसान आंदोलन का 40वां दिन किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में टीकरी बॉर्डर पर यह अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। युवा बुजुर्ग हर कोई शामिल है इस आंदोलन में। कड़कड़ाती ठंड में आपको बता दें कि जो किसान है अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार अपनी हठधर्मिता को छोड़े और इनके संघर्ष को समझे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से किसानों का ये प्रदर्शन कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे सर्द मौसम में जारी है। किसानों का कहना है कि हमारे संघर्ष का पर्याय समझे सरकार, और अगर आज बात नहीं बनी तो यह आंदोलन और आगे जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों द्वारा नारेबाजी यहां पर की जा रही है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज हैं, सरकार को माननी होगी। बातचीत के जरिए हमने भी खोल रखे हैं, लेकिन इसे टालमटोल ना किया जाए। और हमारे सहयोगी भविष्य त्यागी हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भविष्य, फिलहाल आज का दिन किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज बातचीत एक बार फिर से यहां पर होगी, लेकिन क्या है वहां पर किसानों के नफ्स टटोलने की आपने कोशिश की होगी? कैसी है हलचल वहां पे आज के दिन? देखिए आज का दिन काफी अहम है अंजलि, क्योंकि देखिए निर्णायक दौर की बैठक, 8वें दौर की बैठक, और जाहिर तौर पर निर्णायक दौर की बैठक इसे कहा जा सकता है आज, क्योंकि इससे पहले जब 30 दिसंबर को बातचीत हुई थी तो 2 शर्तें मान ली गई थी। पराली के मामले को लेकर शर्त जो किसानों की थी उसको मान लिया गया था, साथ ही बिजली संशोधन जो नियम था उसको लेकर किसानों की जो शर्त थी वो मान ली गई थी। आज क्योंकि एमएसपी पर कानून के लिए बातचीत होनी है, साथ ही साथ तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर बातचीत आज विज्ञान भवन में सरकार और किसान संगठनों के बीच होगी। लेकिन इस बैठक से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर है कि किसानों की तरफ से सख्त रुख अपनाया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं, जो रिपोर्ट है उसको लागू करने पर बातचीत हम करेंगे। एमएसपी पर कानून बने इस पर बातचीत करेंगे और तीनों कृषि कानून वापस हो इस पर बातचीत होगी। तो जाहिर तौर पर किसानों की तरफ से एजेंडा स्पष्ट कर दिया गया है आज की बैठक का। देखिए अंजलि, जब से लेटर डिप्लोमेसी शुरू हुई है तब से कहीं ना कहीं एक तरफ टेबल टॉक के लिए जो है किसान संगठन भी आ गया है, सरकार के नुमाइंदे भी आ गया है, लेकिन दोनों ही पक्ष अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी बातों को अपने अपने तरीके से सामने रखते आए हैं। सरकार के नुमाइंदे लगातार हर मोर्चे पर ये कह रहे हैं, चाहे सरकार का कोई मंत्री हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम आश्वान्वित हैं कि जो अगले दौर की बैठक होगी उसमें कोई नतीजा जरूर निकलेगा, आंदोलन खत्म होना चाहिए। एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए लगभग कहीं ना कहीं उम्मीद सरकार की तरफ से भी दिख रही है। लेकिन कृषि कानूनों को लेकर एक संशय बना हुआ है। क्या कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए आज सरकार तैयार होगी और क्या आज ये आंदोलन खत्म होगा? 40 दिन हो चुके हैं अंजलि, 40 दिन हो चुके हैं और लगभग 60 किसानों की अब तक मौत हो गई है। 60 किसान इस आंदोलन के लिए शहादत को प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर देखिए ठंड का मौसम है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और क्योंकि जो इंतजाम यहां पर किए गए थे, मैं तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूंगा। जो टेंट्स यहां पर लगाए गए हैं उनको पहले कहीं पर जो है वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं। इसके अलावा जो टेंट पहले से लगे हुए थे उन पर पन्नी या फिर जो बड़े तिरपाल हैं उनसे कवर किया गया है, उनको वाटरप्रूफ बनाया गया है। तो देखिए तैयारी पूरी है किसानों की। और जो आगे के प्लान की बात करें, अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने पर नहीं मानती है तो पहले ही किसानों ने साफ कर दिया और किसान संगठनों के नेताओं ने सरकार पर जो आरोप लगाया था अंजलि, उस पर भी हम गौर करेंगे। किसान संगठनों के नेताओं ने साफ तौर पर यह कहा था कि दुष्प्रचार कर रही है सरकार, यानी तलखी, देखिए तलखी बनी हुई है और किसानों ने आगे का प्लान भी, रोड मैप भी, आंदोलन को किस तरह तेज करना है ये भी साफ कर दिया। अच्छा, एक बात यहाँ पर और भविष्य, एक बात यहाँ पर और, क्योंकि कृषि कानूनों में संशोधन की बात सरकार लगातार कह रही है और आज फिर होने वाली बैठक में एक बार फिर से इसी मुद्दे पर चर्चा होनी है। मैं चाहूंगी आप वहां पर मौजूद किसानों से ये जानिए कि आज होने वाली बैठक में कृषि कानून को लेकर अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो क्या
आगे भी बातचीत के द्वार खुले रहेंगे किसानों की तरफ से, या इस ओर किस तरीके से आगे आंदोलन को बढ़ाया जाएगा, ये भी जानिए आप। और चलिए 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 सिंघू बॉर्डर से लगातार हम यहाँ पर बात भी कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता जो हैं भविष्य त्यागी बने हुए हैं, और साथ ही हमारे साथ स्पर्श शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, अभी आपके पास ताजा अपडेट क्या है वहां पर? देखिए, बस फिलहाल जो है लग चुकी है। बस अब से कुछ ही देर बाद जो है सिंघू बॉर्डर से निकलेगी दिल्ली के लिए, विज्ञान भवन के लिए। 2 बजे जो है बैठक होने वाली है किसानों की, और जो है केंद्र सरकार की आज की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और कहीं ना कहीं आज की बैठक में किस तरीके का निर्णय निकलकर सामने आएगा, इस पर जो है सबकी निगाहें जो है कहीं ना कहीं बनी हुई है। ये बस है, इसमें देखिए साफ तौर पर तो तमाम नेता हैं वो बैठते हैं, और उससे जो है दिल्ली के जो विज्ञान भवन है वहां की तरफ जो है रवाना होते हुए तमाम नेता जो है कहीं ना कहीं नजर आते हैं। और 2 बसें जो है कहीं ना कहीं यहाँ लगी हुई हैं। दूसरी बस की अगर आप बात करते हैं तो ये जो दूसरी बस है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो दूसरी बस है। मैं बस के अंदर अगर आपको एक बार तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके से बस होती है और किस तरीके से जो नेता है यहाँ पर जो है तमाम नेता बैठते हैं। भैया अगर ये आप अगर खोले तो एक बार किस तरीके से, कहाँ से खुलेगा ये? देखिए बिल्कुल, देखिए ये बस है, जनता टीवी पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इसी बस में जो तमाम नेता है वो पहुंचते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, शिव कुमार कक्का, या फिर दूसरे पंजाब के नेताओं की बात करें तो अब से कुछ ही देर बाद जो है नेता पहुंचने शुरू होंगे। नीचे की तस्वीरें दिखाता हूं, किसान जो है इकट्ठा यहाँ पर जो है होना शुरू हो गए हैं, और लगातार जो है सबकी निगाहें जो है आज इस बैठक पे बनी हुई है। क्योंकि पिछली बैठक की हम बात करते हैं, पिछली बैठक में 2 मांगे जो थी वो कहीं ना कहीं जो है किसानों की मान ली गई थी, लेकिन आज की बैठक में जो है कहीं ना कहीं 2 बड़ी मांगे। पिछली बैठक के बाद किसान नेताओं का कहना था कि जो 2 मांगे मानी गई है वो सिर्फ पूंछ के बराबर है, लेकिन अभी हाथी जो है निकलना बाकी है। यानी जो 2 बड़ी मांगे एमएसपी वाली, और दूसरी बड़ी मांग की अगर हम बात करते हैं तो जो 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए वो मांग, वो किस तरीके से जो है मानी जाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसी को लेकर जो है तमाम जो नेता हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं। हम अगर राजेंद्र आर्या से बात करना चाहें, क्योंकि ये भी लगातार जो है विज्ञान भवन के बाहर खड़े रहते हैं। राजेंद्र जी, कितनी उम्मीदें हैं आज की बैठक से? देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। केंद्र सरकार के पाले में सरकार किस तरीके से किसानों को सेटिस्फाई करती है और सारे मुद्दे मानती है तो आज ही मामला खत्म हो जाएगा सड़कें। लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी मांग है कि 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए, पर सरकार का कोई तरीके का जो झुकाव है वो देखने को नहीं मिल रहा है। उम्मीद है आज सरकार वाले कानूनों को वापस लेगी, तीनों कानूनों को सरकार वापस लेगी, पूरी उम्मीद है हमें। हम 100% उम्मीद है। जिस तरीके से सैकड़ों से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, सरकार पे इस बात का पूरा असर है, और सरकार आज न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद का बनाएगी और कानून भी वापस लेगी। पूरी चार एजेंडे थे आपके, जो पत्र लिखा गया था उसके तहत 2 एजेंडे जो है मान लिए गए हैं। 2 एजेंडों पर आज चर्चा होनी, उसके अलावा भी कोई एजेंडा हो कि आज जो है बैठक में रखा जाएगा? देखो, प्रमुख तौर पर 2 एजेंडे हैं। इन दोनों पे ही सहमति बनती है तो हम समझते हैं हमारी जीत होगी। चलिए, तो देखिए बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, फिर हम भविष्य के पास जाएंगे कि वो किस तरीके से जो है सिंघू बॉर्डर पे, क्योंकि भविष्य भी मौजूद है और भविष्य दूसरी तरफ मौजूद है जहां पर जो तमाम किसान संगठन है जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी स्पर्श आपके पास, क्योंकि सिंघू बॉर्डर की ये 2 महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता एक स्पर्श शर्मा और साथ ही भविष्य त्यागी हमें ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं, क्योंकि बस की आपको हमने पूरी तफ्तीश से रिपोर्ट यहाँ पर दिखाई है हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने कि किस तरीके से इसी बस में 2 बसें तैयार की गई जिसमें किसान नेता बैठेंगे और विज्ञान भवन जाएंगे। 2 बजे आज ये बैठक होने जा रही है जिसमें महत्वपूर्ण विषय इन 2 मुद्दे रहेंगे। भविष्य त्यागी लगातार सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है, वहां पर कई किसान उनके साथ मौजूद है। और भविष्य क्योंकि कुछ ही देर बाद, क्योंकि देखिए समय आगे बढ़ता जा रहा है, 2 बजे बैठक होनी, निश्चित तौर पर लगभग अगर देखें 12 बजे शायद बस निकल जाएगी या 11:30 हो सकता है ये उलटफेर यहाँ पर हो। तो किस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरीके की बातचीत यहाँ पर हो रही है, क्योंकि आपके वहां पर मौजूद स्पर्श शर्मा हमें ये जानकारी बस दे रहे थे, बस की तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में बस निकलेंगे। जैसे हमारे संवाददाता जो हमारे सहयोगी हैं स्पर्श, वो दूसरी तरफ से रिपोर्ट कर रहे हैं और 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होगी। देखिए बैठक खास है और बातचीत में किसानों से यहाँ पर करूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए अंजलि ये बात समझनी होगी किस तरह से, क्योंकि जो 4 पॉइंट्स मेंशन किए गए थे किसान संगठनों की तरफ से अपने प्रस्ताव में, उसमें सबसे पहले कृषि कानून को वापस लेने की मांग थी, दूसरी एमएसपी की, तीसरी पराली को लेकर जो कानून बनाए गए थे जिसमें 1 करोड़ तक का जो चालान है और 5 साल तक की कैद की सजा है, उसको हटाने के लिए जो है मांग की गई थी। और चौथी थी बिजली अमेंडमेंट बिल को लेकर, जो अमेंडमेंट किया गया है बिजली बिल में, जो अमेंडमेंट किया गया था उसको वापस लेने के लिए, क्योंकि किसानों को डर था कि अगर बिजली अमेंडमेंट बिल जो ये आया है इससे कहीं ना कहीं सब्सिडी जो है वो किसानों को नहीं मिलेगी। तो देखिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो नीचे, अगर हम ऑर्डर वाइज देखें तो नीचे से जो 2 मांगे हैं उनको तो मान लिया। अब जो आज की बैठक है उसमें संभावित परिणाम बैठक का क्या निकल सकता है, या तो सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन की बात कहकर एक बार फिर से इस तरह की बात कहे कि देखिए जी हमने सारी बातें मान ली हैं, अब कृषि कानूनों को लेकर महज अगर कोई पॉइंट अगर नहीं है तो कृषि कानूनों को वापस लेने का कोई मुद्दा नहीं बनता। इस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कृषि कानून को वापस लेने से कम पर किसान संगठन या किसान मानने वाले नहीं है। कुछ नेता, माफ कीजिएगा, कुछ लोग किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज बैठक हो रही है, निर्णायक दौर की बैठक माना जा रहा है, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग है, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको लागू करने की मांग है, साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मसला है एमएसपी और कृषि कानूनों का। अगर एमएसपी का मसला सरकार ये कहती है कि एमएसपी पर हम लिखित आश्वासन दे देंगे तो महज एक मांग बचती है कि कृषि कानूनों को वापस लें, तो क्या जब सारी सरकार मांगे मान रही है तो कितना जायज होगा कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए? ऐसा है जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जनता टीवी के दर्शकों को अभिनंदन करता हूं कि भाई जन जन तक ये सच की जागृति है और सच की आवाज़ उठाना अंजलि जी हमारा इस देश के हर नागरिक का एक अधिकार बनता है। और ये भाई क्या है, जब कुछ प्लेटफार्मों पे ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आगे आंदोलन की रूपरेखा बढ़ाई जाएगी तो इसमें सरकार को आसानी होगी इस आंदोलन को भड़काने के लिए। ऐसे प्लेटफार्म भाई ऐसी गंदा मतलब आप औचित्य ना दें। सरकार हमारे से चुनी हुई सरकार है, हम नम्र निवेदन कर रहे हैं 40 दिन से। आज हमारे 55 से ज़्यादा हमारे कृषक बेचारे इस देश के अन्नदाता एक अपनी आवाज अपनी सरकार के सामने रखने के लिए यहाँ शहादत दे चुके हैं और एक भी सरकार के नुमाइंदे ने अपने 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 हाथ पे दिल पे हाथ रख के ये नहीं कहा कि हे कृषकों, हे अन्नदाताओं, भाई हमारी वजह से आपके घर में हानि पहुंची है, उसके लिए हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। जरा सी भी 303 पार्लियामेंट मेंबर जो सरकार चला रहे हैं, एक को भी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं है कि अन्नदाता इस देश का, जो कि आपके वोट के माध्यम से आपको सरकार बनाने का हक दिया आपको, और सरकार हमारी नहीं सुन रही है। एमएसपी ये कह रहे जी हम गारंटी दे रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं। साहब मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, भाई मैं लिखित में दे रहा हूं, मैं वोट आप ही को करूंगा, वोट आप ही को करूंगा, लेकिन ये मेरा दिल जानता है मैं वोट किसको करूंगा किसको नहीं करूंगा, क्योंकि ये अमली जामा कानून यानी कि कानून में क्यों नहीं प्रावधान किया जाए कि भाई अगर प्राइवेट प्लेयर हमसे भाई कोई भी चीज का फसल मूल्य खरीदता है या तय करता है, अगर प्राइवेट प्लेयर पीछे हटता है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं हाई कोर्ट, क्यों नहीं जुडिशियल कोर्ट, क्यों नहीं एसडीएम कोर्ट। ये सरकार क्या किसान क्या लेकिन आज सरकार के रवैये को देखते हुए, जैसा आपने कहा कि इतने किसानों की शहादत हुई है और सरकार ने एक बार भी उस पर अपनी संवेदना प्रकट नहीं की, तो आज सरकार के रवैये को देखकर लग रहा है कि क्या इन मांगों का निष्कर्ष निकलेगा, इस आंदोलन का निष्कर्ष निकलेगा? सर हम बिल्कुल सरकार से ये नम्र निवेदन करते हैं, क्योंकि 40वां दिन और कम से कम 60 दिन हमारे पंजाब से हमारे बड़े भाई ने आंदोलन पटरियों पे किया, जब तक भाई सरकार की नींद नहीं जा रही, और जब वहां से चले और इनको 27 और 26 का अल्टीमेटम दिया सरकार को कि भाई हम दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। हमारी जो हरियाणा की सरकार, अरे हमारे से चुनी हुई सरकार, वो हमारे अंदर रास्ते में भाई रोड बनाने का काम होता है सरकारों का,
भाई अपने जनता की मतलब फैसिलिटी बनाने का प्रावधान होता है सरकारों का। अगर आज सरकार ये कहती है कि अगर हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन दे रहे हैं तो सभी मांगे तो मान ली गई, तो ऐसे में क्या आगे की रूपरेखा रहेगी? ऐसा सर, अभी जो 2 मांग कह रहे थे ना 25%, वो भी खाली, आपके माध्यम से कह रहा हूं, वो भी खाली जुबान से है, अभी लिखित में कुछ नहीं है। लिखित में अभी हमारे किसान आंदोलन का जो हमारे 40 आगू गए हुए हैं उनको लिखित में नहीं दिया सरकार ने कि भाई हम ये वाक्य ही ये निरस्त करने जा रहे हैं जो कि अभी लागू नहीं हुए थे ये। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि कृषि कानूनों को वापस लेने की जो मांग थी, उसके साथ साथ 3 मांगे थी, एमएसपी को लेकर, पराली को लेकर और बिजली जो बिल था, संशोधन बिल था, जो कानून बनाया गया। तो ऐसे में आज सवाल ये उठता है कि क्या एमएसपी पर अगर लिखित आश्वासन सरकार दे, उसके बाद क्या कृषि कानूनों को वापस लेने का कोई औचित्य रह जाएगा, और क्या ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है? आप बताइएगा, अगर एमएसपी पर लिखित आश्वासन सरकार दे रही है तो क्या कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग जायज रह जाएगी, या आपको लगता है कि हाँ आज सरकार थोड़ा नरम रुख दिखाते हुए आज कृषि कानून वापस लेगी? सबसे पहले तो जो ये जनता टीवी है नहीं, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, मैं आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी गरीबों की आवाज़ आपने सरकार तक, जन जन तक पहुँचाई। अच्छा, ये बात नहीं है सर, ये जो आंदोलन है ना, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन है। आंदोलन और हड़ताल कब होती है? उनकी मांग होती है, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारा ये करो, लेकिन सरकार तो हमें धक्के से दे रही है और किसान ले नहीं रहा। वो क्यों नहीं ले रहा? अंबानी है ना, जो एशिया का सबसे बड़ा पूंजीपति है, और वो अब हमारे खेत खलिहान ले रहा, तो किसान अंबानी जैसा नहीं है। उसके पास तो इतना पैसा जो वो बांटने लगा नहीं। सबूत हिंदुस्तान 100 वर्ष तक ठल बैठ का।